साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तनसीबात की फहरिस्त का तबादला एटमी तनसीबात पर हमले की ममानियत के मुआहदे के तहत किया गया। पाकिस्तान की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को दी गई। भारत ने अपनी फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की। दोनों मुल्कों में कैदियों की फहरिस्त का भी तबादला हुआ। पाकिस्तान का भारत से सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा, चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी की तफसीलात तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, हम सबको ऐसी कोशिशों से बाज रहना चाहिए जिससे खित्ते में तनाव पैदा हो। अयाज सादिक की जयशंकर से मुसाफहे की तस्वीर देखी। स्पीकर कौमी असम्बली ने सवाल से तफसीली बात की है। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान के सऊदिया और UAE से ताल्लुकात को यमन की सूरत हाल से ना जोड़ा जाए। पाकिस्तान यमन में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। पेट्रोल कीमत में 10 रुपए कमी भी आवाम को राम न कर पाई, मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का रिलीफ काफी नहीं, दूसरी चीजों की कीमतें भी कम की जाएं ताकि गरीब सुकून का सांस ले सके। दिसंबर में सालाना बुनियादों पर महंगाई में 5% इजाफा। जुलाई से दिसंबर के दौरान महंगाई की शरह 5% रही। इदारा शुमारियात ने महंगाई के माहाना आदादोशुमार जारी कर दिए। स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर नाइट पर स्की रिजॉर्ट में धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। धमाका क्रांस मोंटाना के बार में हुआ। खौफनाक आतिश जदगी की जद में आकर दर्जनों अफराद झुलस गए। रिजॉर्ट पर साल नौ की तकरीब जारी थी। मुतासिरा अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है। रेस्क्यू के अमल में हेलीकॉप्टर्स, एम्बुलेंसेज और 150 के करीब रजाकारों ने हिस्सा लिया। पुलिस का कहना है, धमाका दहशतगर्दी नहीं, हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, अलमनाक वाक़े के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत, एहतजाज तेहरान से मुल्क भर में फैल गया। तलबा भी सड़कों पर आ गए। बरतानवी न्यूज एजेंसी ने मुजाहिरों के दौरान मुतअद्दिद हलाकतों का दावा कर दिया। न्यूज एजेंसी ने पुलिस से झड़पों में मुतअद्दिद अफराद की हलाकत रिपोर्ट की है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अवाम से यकजहती की अपील की। मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दाम का ऐलान भी कर दिया। ईरानी अवाम को अपनी हुकूमत के खिलाफ उकसाने की कोशिश। भारत और अफगान प्रोपेगेंडा मशीनरी की एक और झूठी मुहिम। ईरान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम को हवा देने वाले घोष अकाउंट्स के पीछे शरपसंद भारतीय नासिर का पर्दा चाक। अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खित्ते में इंतशार, इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म। ईरान में पुरअमन मुजाहिरे पर अफगान और भारतीय अकाउंट झूठे बयानी और जाली वीडियो से मुहिम में मसरूफ। अवामी तहरीक का झूठा रंग देने की साजिश कर रहे हैं। खित्ते में रियासती दहशतगर्दी और मदाखलत से अमन तबाह करना इंतहा पसंद मोदी का वतीरा बन चुका। भारत के लिए 2025 नाकामियों और हजीमत का साल रहा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। कमजोर करेंसी, मौशी बेचैनी की वजह से भारत को मसाइल का सामना रहा। भारत को अमेरिका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिका भारत तिजारती मुआहदा मुतअद्दिद बार मुलतवी हुआ। अमेरिकी टैरिफ के नफाज की वजह से भारत इक्तसादी दबाव में रहा। GST की इस्लाहात महदूद शोबों तक रहने के बायस मौशी तरक्की रुकावट का शिकार रही। एक दूसरे से लड़कर कामयाब नहीं हो सकते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, 2018 में मईशत को तब्दीली का धचका लगा, तरक्की करती मईशत को तबाह किया गया। PTI हुकूमत की तवज्जो इंतकामी कार्रवाइयों पर थी। पाकिस्तान अब मुआशी बहाली की राह पर गामजन है। वजीर आजम की जेर सदारत मुआशी इस्लाहात और सरमायाकारी पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने तमाम वजारतों से अमली इक़दामात और जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब कर ली। सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों के लिए सिफारिशात जल्द मुरतब करने की हिदायत। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया।
नए साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। 100 इंडेक्स 1,76,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 2,301 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,76,355 पॉइंट्स पर बंद। दुनिया भर में साल नौ का रंगारंग आगाज। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर जगमगा उठा। सदर ट्रंप ने अपनी रिहाइश गाह पर नए साल का इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मलेशिया समेत दीगर मुल्कों में भी जश्न मनाकर 2026 को खुशामदीद कहा गया। बीजिंग में दीवार चीन पर लेजर लाइट शो और ड्रम परफॉर्मेंस को देखने हजारों लोग पहुंचे। दोहा, पेरिस, लंदन और रियो डी जेनेरो में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी। मुत्तहदा अरब अमारात में साल नौ का जश्न। बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लाइट शो। सऊदी अरब के शहर कदिया में भी नए साल की आमद पर जश्न मनाया गया। पाकिस्तान में भी नए साल का शानदार इस्तकबाल। शहर शहर आतिशबाजी। अवाम ने नए साल को खुशामदीद कहा। ARY नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक हो। दुआ है नया साल पाकिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और मुआशी बेहतरी की नवीद लाए। 2026 हर पाकिस्तानी के लिए सुकून, खुशहाली का साल साबित हो। कराची में न्यू ईयर नाइट पर शदीद हवाई फायरिंग। 91 मुल्जिमान गिरफ्तार, 119 मुकदमात दर्ज। गिरफ्तार मुल्जिमान में सरकारी मुलाजिम, सिक्योरिटी गार्ड और UC चेयरमैन भी शामिल। खवातीन और बच्चों समेत 28 अफराद जख्मी। लाहौर में भी 151 मुल्जिमान धर लिए गए। वजीर आला सिंध से IG जावेद आलम ओढो की मुलाकात। वजीर आला मुराद अली शाह की कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज करने की हिदायत। कहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मौसर और पुलिस का आवाम दोस्त तासुर बहाल किया जाए। पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। पुलिस को नताइज देना होंगे। वजीर आला से मुलाकात के बाद IG ने फौरी इजलास बुला लिया। अहम मसाइल और कारकर्दगी का जायजा। बर्फ से ढके पहाड़, मौसम हुआ ठंडा ठार। मानसेरा में बर्फबारी ने शोगरा, नारान और कागान की खूबसूरती में नए रंग भर दिए। बर्फबारी से सवात का हुस्न भी दोबाला हो गया। मुल्क भर से सयाह दिलकश नजारे देखते खिंचे चले आए। एबटाबाद के सयाहती मकामात को भी आसमान से गिरी बर्फ ने सफेद कर दिया। गलियात में 10 इंच, छांगला गली में 1 फीट बर्फ पड़ चुकी है। मलका कोसार मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मनाजिर दिलफरेब हो गए। अपरदीर और पारा चनार में भी हर सू सफेदी। मौसम शदीद सर्द हो गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 1.5 करोड़ रुपए में गोराल का शिकार। अमरीकी शहरी डेरन जेम्स को तोरगर में $55,000 में गोराल के शिकार का परमिट मिला। डेरन जेम्स ने तोरगर के इलाके खंडर हसनजई में गोराल का शिकार किया। हजारा डिवीजन में हिमालयन ग्रे गोराल की तादाद 1000 के करीब है। शिकार से हासिल रकम का 80% हिस्सा मकामी आबादी के मुश्तरका बैंक अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा। न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कुरान करीम पर हरफ उठा लिया। सिटी हॉल में निजी तकरीब के दौरान ज़ोहरान ममदानी का कहना था, न्यूयॉर्क में तारीख बदली है, शहरियों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ज़ोहरान ममदानी आज सरकारी तकरीब में अपने दादा के ज़ेर मुतालिया कुरान करीम पर हलफ उठाएंगे। यह कुरान न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की जानिब से खुसूसी तौर पर तकरीब के लिए फराहम किया गया। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस सेक्रेटरी सेनेट को भेज दिया। फ्लोर क्रॉसिंग पर सैफुल्लाह अब्रो को नाअहल करार देने की इस्तदा। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया। सैफुल्लाह अब्रो ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A लागू होता है। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो पार्टी से मुनहरिफ हैं। रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। 2026 में अवाम की खिदमत का मिशन पहले से ज्यादा जोर और शोर से जारी रहेगा। वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौम को नए साल की मुबारकबाद। कहा 2025 पाकिस्तान के लिए दिफाई लिहाज से तारीख साज साल रहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनेकाद पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जीत थी।
फैसलाबाद में 17 साल बाद क्रिकेट की वापसी और इस्लामाबाद में धमाके के बाद श्रीलंकन सीरीज और ट्राई नेशन सीरीज का महफूज इनेकाद बड़ा इम्तिहान था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा 2026 सिंध के लिए तरक्की का साल साबित होगा। बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की काविशों का हिस्सा है। 2026 में मुतादिद मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार करेंगे। कोहाट में नशपा ब्लॉक से तेल और गैस की दरियाफ्त। GDCL की वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। बताया बरागजई X1 कुएं से यौमिया 4100 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। 10.5 मिलियन मकब फीट यौमिया गैस भी मिलेगी। वजीर आजम की बड़े जखायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। विफाक से नाकाफी फंडिंग के बाइस नॉर्दर्न बाईपास मंसूबा 2010 से नामुकम्मल है। विफाकी सतह पर ताखीर के बाइस खैबर पख्तूनख्वा की तरक्याती मंसूबे सुस्त रवी का शिकार हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी का शिकवा, कहा यह अवामी मफाद का मंसूबा है। मंसूबे से सफरी सहूलतों के साथ तिजारती सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। NHA हुकाम की मंसूबा जून तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने वाहगा बॉर्डर पर एरीना का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जेर एहतमाम जॉइंट चेक पोस्ट पर एरीना की खुसूसी इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वज़रा कोर कमांडर लाहौर और दीगर की शिरकत। नए एरीना में नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामाने हर्ब और यादगार शोहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी तैयार। पाकिस्तान की तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर किया गया। बाब आजादी के मकाम पर शाही कला की तर्ज पर आलमगीरी दरवाजा भी नस्ब किया गया। कराची का हमेशा मस्क शुदा चेहरा बनाकर पेश किया जाता रहा है। दुनिया भर को कराची का अच्छा चेहरा दिखाना है। माजी में न्यू ईयर नाइट पर सीव्यू बंद कर दिया जाता था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मैराथन की तकरीब में गुफ्तगू, कहा इवेंट में बैनुल अक़वामी एथलीट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। सेहतमंदाना सरगर्मियां शहर कायद में होना खुशाइंद है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस भी कराची में हो चुकी है। कराची में जो भी आया वो खुश होकर अपने वतन वापस लौटा। कराची नेशनल स्टेडियम रोड पर लाइन की लीकेज से पानी जमा। डालमिया से नेशनल स्टेडियम रोड जेरे आब, ट्रैफिक मुतासर। बहादुराबाद, तारिक रोड, गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक लाइन की मुरम्मत का काम शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। कराची में आया चुनरेगर रोड पर कायम कॉटन एक्सचेंज की इमारत पर कब्जे का मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA ने दर्ज किया। मेयर कराची का इमारत और जगह KMC को देने के लिए FIA को खत। डायरेक्टर FIA ने मुर्तजा वहाब को जवाबी खत लिख दिया। FIA ने जवाब में लिखा कि मिल्कियती दस्तावेजात बादियों नजर में जाली हैं। दीगर बेजाब्तगियां सामने आई। इमारत का कमर्शियल इस्तेहसाल भी रिपोर्ट हुआ। तमाम कार्रवाइयां कानून और रिकॉर्ड की बुनियाद पर की गई। मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने पहले से कानूनी नोटिस किए थे। वकीला की हड़ताल के दौरान अदालत में क्यों पेश हुए? पंजाब बार काउंसिल ने रजब भट्ट के वकील मियां अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। एलामिया के मुताबिक कराची में मियां अली अशफाक प्राइवेट गार्ड के साथ बार में आए, जिसकी वजह से वहां वकीला में हंगामा आराई हुई। मियां अली अशफाक ने वकीला के खिलाफ बयानबाजी भी की। मामला मजीद कार्रवाई के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी को भिजवा दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी इस्लामी और खलीजी ममालिक के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। वजीर आजम ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए भी ताहिर अशरफी को जिम्मेदारी सौंप दी। ताहिर अशरफी की तकर्रुरी एजाजी हैसियत में होगी। इतलाक फौरी होगा, नोटिफिकेशन जारी। OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास। इसराइल की सोमाली लैंड को गैर कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने की मजम्मत। सोमालिया की गैर मशरूत हिमायत का अज़्म। मुश्तरका एलामिये में कहा फलस्तीन की आज़ादी, सरहदी यकजहती
और अल-अक्सा के दारुल हुकूमत का हुसूल पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान ने फलस्तीनी अवाम की खुद इरादियत की जिद्दोजहद में मुकम्मल हिमायत का अदा किया।